नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वे अचीवर्स में। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तथा उसके साथ ही हमने मध्य प्रदेश में पढ़े थे पिछले क्लास में मध्य प्रदेश का गठन, जो पार्ट 1 था, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना, मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, भारत के राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, भारत में किस प्रकार से आयोग के द्वारा भाषाई आधार पर किस प्रकार से राज्य स्थापित किए गए। उनमें से अगर हम रिकॉल करें तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी श्रीधर आयोग पढ़ी थी, जिन्होंने भाषाई आधार पर उनके उद्देश्य था बनाने के लिए, पर उनको प्रशासनिक सरलता दृष्टि के आधार पर उन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी कि राज्य का गठन प्रशासनिक सरलता के आधार पर बनाना चाहिए। उसी प्रकार नेक्स्ट थी जेवीपी समिति। जैसे ही भारत सरकार पर दबाव बढ़ने लगा भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के लिए, तो भारत सरकार ने जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया उनके सदस्य थे। उन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्य का गठन न करते हुए उन्होंने भी प्रशासनिक सरलता की दृष्टि से राज्य का गठन किया था। ठीक है, और तभी ही उसी का व्यापक रूप से विरोध करने पर भाषाई आधार पर राज्य का गठन होने भी चाहिए मांग उठी सरकार के सामने। तत्पश्चात एक घटना घटी, जो दक्षिण भारत के कांग्रेस के नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने आमरण अनशन करके 56 दिनों तक आमरण अनशन किया तथा उनकी मृत्यु होने के पश्चात लोगों में बहुत ही आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके दबाव के चलते भारत सरकार को भाषाई आधार पर गठन करना पड़ा। ठीक है, हमने देखा कि जैसे ही सबसे पहले तेलुगु भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसी प्रकार फिर एक राज्य बनाया गया, उसी प्रकार एक आयोग बनाया गया भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए, गठित करने के लिए। वो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, तथा जिसके अध्यक्ष थे फजल अली तथा उसके 2 सदस्य थे M.K. पनिकर तथा हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के गठन किए और इनकी अनुशंसा भाषाई आधार पर राज्य के गठन के बारे में थी। तो सबसे पहले उन्होंने 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जिसमें से एक मध्य प्रदेश भी था। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना उन्होंने 1 नवंबर 1956 को कराई थी, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हमने ये देखा था स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1956 तक किस प्रकार से मध्य प्रदेश का संरचना थी, स्थिति थी, इस प्रकार हम जाने थे। अभी हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का 1956 से 2000 तक और 2000 से वर्तमान तक हम मध्य प्रदेश की स्थिति जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता से 1956 तक स्थिति देखी, किस प्रकार राज्य के गठन हुए, मध्य प्रदेश का किस प्रकार से गठन हुआ, पार्ट मध्य प्रदेश किस पार्ट्स में बटे थे। जैसे हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, हमने पिछले क्लास में पढ़े थे कि मध्य प्रदेश 3 पार्ट्स में बटा था। नंबर 1 पार्ट ए, जिसको सीपी तथा बरार भी कहा जाता था। सीपी तथा बरार कहा जाता था। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार इनकी राजधानी नागपुर को बनाई गई थी। इनके प्रमुख थे रविशंकर शुक्ल तथा जैसे पार्ट बी की हम बात करें मध्य भारत की, तो ये पश्चिमी रियासतों की 25 रियासतें इसमें शामिल की गई थी, जिसकी 2 राजधानियां थी, एक इंदौर तथा एक ग्वालियर। वो क्यों थी, किस लिए थी, मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी था। पार्ट सी विंध्य प्रदेश कहते थे पार्ट सी को, जिसकी राजधानी थी रीवा तथा उनके प्रमुख भी बता दिया था मैंने, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आगे की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को स्थापना हुई थी। उन्होंने अपनी सिफारिश से 1956 तक दी, जिसके अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ तथा मध्य प्रदेश एक राज्य, मध्य प्रदेश अलग राज्य भी बनाया गया, जिसमें बहुत से परिवर्तन हुए, फेरबदल हुए। हम उसके बारे में सबसे पहले जानें। ठीक है, तो जैसे भी मैंने यहाँ बोर्ड पे दिखाया, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की किस प्रकार से स्थिति थी। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी तथा पार्ट सी में मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा था। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में 1956 के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ये सबसे पहले देखते हैं। तो
पार्ट ए जो हम सीपी तथा बरार को कहते थे, तो इसके अंतर्गत आने वाले 8 जिले, इसके अंतर्गत आने वाले 8 जिले वो महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत, तब सबसे पहले सीपी तथा बरार के 8 जिले महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए थे, जिसे वर्तमान में विदर्भ भी कहा जाता है। वो 8 जिले कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। 1956 के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, किस प्रकार से बाह्य परिवर्तन किया गया मध्य प्रदेश में, यह सब हम अभी जानेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो भी परिवर्तन हुआ है वह 1956 के बाद, ठीक है, किस प्रकार था। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले 8 जिले सीपी तथा बरार के 8 जिले महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए थे। ठीक है, वह कौन कौन से जिले थे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले नागपुर, ठीक है, सबसे पहला जिला था नागपुर। उसके बाद बुल्ढाना, उसके बाद अमरावती, उसके बाद वर्धा, भंडारा, चांदा तथा यवतमाल। ठीक है, इस प्रकार से यह 8 जिले महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए थे। यह पहले 1956 के पहले यह मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, सीपी तथा बरार का हिस्सा। ठीक है, 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के तहत ये मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत ये 8 जिले निकाल के महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या परिवर्तन हुए। जैसे सेकेंड, मंदसौर की एक तहसील है भानपुरा। मंदसौर की तहसील एक भानपुरा है, वह पूरा के पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया तथा भानपुरा तहसील के एक जगह है सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा नामक जगह यह राजस्थान को दे दी गई। ठीक है, जान गए। और उसके बाद थर्ड परिवर्तन किया गया। थर्ड परिवर्तन, राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील, कौन सी तहसील, सिरोंज तहसील को, राजस्थान के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के वर्तमान में विदिशा जिले में मिलाया गया, विदिशा जिले में शामिल किया गया। ठीक है, सिरोंज तहसील को। ठीक है, यह 1956 के बाद की स्वरूप है। 1956 के बाद ये 3 परिवर्तन व्यापक रूप से हम देखे गए। ठीक है, उसके बाद जो हम चौथा परिवर्तन देखे, तो चौथे परिवर्तन में जो हमने अभी पिछले मैप में देखा, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल रियासत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल रियासत, यह पूरी की पूरी विंध्य प्रदेश तथा भोपाल रियासत यह पूरी मध्य प्रदेश में शामिल कर ली गई। ठीक है, मध्य प्रदेश में शामिल कर ली गई। यह हो गया मध्य प्रदेश का 1956 के बाद का बाह्य पुनर्गठन। ठीक है, हम अब देखेंगे मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से मध्य प्रदेश के जिले बनाए गए। ठीक है, अब 1956 में जब मध्य प्रदेश स्वरूप इस प्रकार से दिखा, मध्य प्रदेश का इस प्रकार से गठन हुआ, तो 1956 में मध्य प्रदेश में जिले किस प्रकार थे। मध्य प्रदेश के जिले थे 1956 में टोटल 43 जिले।
ठीक है, 43 जिले मध्य प्रदेश में 1956 के वक्त थे। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की 1956 के बाद आंतरिक पुनर्गठन हुआ, और आंतरिक पुनर्गठन में मध्य प्रदेश की जिलों के निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश की जिलों का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये हम देख लेते हैं। आंतरिक पुनर्गठन में ये था, जो भी मैंने बताया, ये बाह्य पुनर्गठन था। 1956 के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद उन्होंने किस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन किया। तो अब हम देखेंगे आंतरिक पुनर्गठन। आंतरिक पुनर्गठन, ठीक है, आंतरिक पुनर्गठन हम देखेंगे 1956 से 2000 तक। ठीक है, उसके बाद 2000 के बाद क्या परिवर्तन हुए हम आगे देखेंगे। 1956 में जब आंतरिक परिवर्तन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, 26 जनवरी, सबसे पहले 26 जनवरी 1972 को, डायरेक्ट 1956 के बाद हम 1972 में जाएंगे, तो 26 जनवरी 1972 1972 में मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए। मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए, जिसके अंतर्गत सबसे पहले भोपाल तथा एक राजनांदगांव। ठीक है, भोपाल, अब भोपाल 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया था। ठीक है, 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तो 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। जो हमने देखा था कि पिछले क्लास में कि 3 पार्ट की 3 राजधानियां थी, 3 पार्ट की 4 राजधानी थी, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के 1956 के बाद भोपाल को राजधानी बनाई गई थी। परंतु भोपाल यह जिला न होके उस वक्त एक तहसील थी, वह तहसील थी सीहोर जिले की। ठीक है, वह सीहोर जिले की एक तहसील थी। उसके बाद 1972 को भोपाल को एक जिला बनाया गया। ठीक है, समझ गया। उसके बाद हम राजनांदगांव को देखेंगे, तो राजनांदगांव किस जिले से अलग होकर, राजनांदगांव दुर्ग जिले से अलग होकर राजनांदगांव जिला बनाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे देखेंगे, तो अभी जो हम पढ़े थे 43 जिले 1956 में थे, तो ये 2 जिले और ऐड कर दे तो कितना हो गया, 45 जिले। ठीक है, उसके अंदर के कितने जिले हमें बनते हैं और अभी वर्तमान में कितने जिले बचे हैं, इस प्रकार से हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक समिति बनाई गई। ठीक है, वह समिति BR दवे की, जिसमें जिला पुनर्गठन आयोग कहते हैं, जिसे जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसके अंतर्गत एक समिति बनाई गई थी, वह थी BR दुबे की। वह समिति कौन सी थी, 25 मई 1998 को एक समिति बनाई गई थी, जिसे कहा गया था जिला पुनर्गठन। जैसे हमने पढ़ी थी राज्य पुनर्गठन आयोग, वैसे मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे BR दुबे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे BR दुबे, तथा इनकी सिफारिश थी 10 जिले। इन्होंने 10 जिले बनाने के लिए सिफारिश दी, जिसके अंतर्गत आने वाली 4 जिले, इन्होंने 10 जिलों की सिफारिश दी, तथा 4 जिले मध्य प्रदेश के तथा 6 जिले छत्तीसगढ़ के थे। 4 जिले थे मध्य प्रदेश के तथा 6 जिले थे मध्य प्रदेश के। हम छत्तीसगढ़ के नहीं पढ़ेंगे, परंतु हम मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले थे, किस जिले से अलग होकर जिला बनाया गया था, हम 4 जिलों के बारे में अवश्य जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जिला था, जैसे 4 जिलों के बारे में जानेंगे, तो 4 जिलों में सबसे पहला जिला था बड़वानी। आप मध्य प्रदेश के दक्षिण में देख सकते हैं बड़वानी जिला। यह बड़वानी जिला खरगोन जिले से, कौन से जिले से,
खरगोन जिले से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, यह जिला खरगोन जिले से अलग होकर बनाया गया था। तथा नेक्स्ट है श्योपुर। नेक्स्ट है श्योपुर। श्योपुर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के उत्तर में, सबसे उत्तर में श्योपुर जिला। श्योपुर जिला यह मुरैना से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, किससे अलग करके? मुरैना से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कटनी जिला। यह महाकौशल क्षेत्र जबलपुर से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जबलपुर के पास ही डिंडोरी। डिंडोरी जिला यह मंडला से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से 1998 तक 1998 तक इस प्रकार जिले बनाए गए थे तथा यह जिले टोटल हो गए 10। ठीक है, 10 यह जिले, छत्तीसगढ़ के 6 तथा मध्य प्रदेश के 4 जिले। उसके बाद एक और समिति बनाई गई। ठीक है, उसके बाद एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था सिंहदेव कमेटी। कौन सी थी? सिंहदेव कमेटी। यह आई थी 6 जुलाई 1998। 6 जुलाई 1998 को आई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने मध्य प्रदेश में 6 जिलों की सिफारिशें की तथा उसमें से 3 जिले छत्तीसगढ़ के थे तथा 3 जिले मध्य प्रदेश के थे। 3 जिले कौन से मध्य प्रदेश के थे हमें जान लेते हैं। तो 3 जिले इस प्रकार से थे, जैसे इन्होंने 6 जिलों की अनुशंसा की। 6 जिलों की अनुशंसा की तो 6 जिलों में 3 जिले मध्य प्रदेश के थे। तो 3 जिले मध्य प्रदेश के कौन से थे ये हम जान लेते हैं। तो 3 जिले मध्य प्रदेश के थे। सबसे पहले उमरिया। कौन सी थी? उमरिया। यह उमरिया हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में शहडोल जिले से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, शहडोल जिला। उसी के बाद हम नेक्स्ट जिला देखेंगे हरदा। नेक्स्ट जिला है हरदा। यह होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया था। तथा नेक्स्ट हम जिला देखेंगे नीमच। नेक्स्ट जिला नीमच है जो मंदसौर से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार से सिंहदेव कमेटी ने 6 जिले बनाने की सिफारिशें दी तथा उसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश के थे। वह है सबसे पहले उमरिया जो शहडोल से अलग होकर बनाया गया था, तथा उसके बाद है होशंगाबाद उसके बाद है हरदा जो होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया था, तथा उसके बाद है नीमच जो मंदसौर से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हो गया 1956 से 2000 तक। ठीक है, 1956 से 2000 तक। फिर बाद में 2000 में किस प्रकार से व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश में, जैसे हम देखेंगे कि 2000 तक मध्य प्रदेश के टोटल जिले थे 61 जिले टोटल थे। 1956 से 2000 तक 61 जिले बन गए थे। उसी प्रकार 2000 में मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ? मध्य प्रदेश का भाग वर्तमान में जो भूभाग है छत्तीसगढ़ से अलग होकर वो किस प्रकार से बना हम ये देखते हैं। ठीक है, 45 वर्षों के बाद जो हमने आंतरिक पुनर्गठन देखा 1956 से 2000 तक, यह था प्रथम। ठीक है, उसके बाद हम द्वितीय आंतरिक पुनर्गठन देखेंगे 2000 से वर्तमान। ठीक है, तो 2000 से वर्तमान तक हम देखेंगे। जैसे 2000 में हम सबको पता ही है कि छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, तो किस प्रकार से अलग हुआ? 45 वर्षों बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 45 वर्षों बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद यह मध्य प्रदेश का हिस्सा 30.47% मध्य प्रदेश का हिस्सा अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ किस संविधान संशोधन से अलग हो गया? मध्य प्रदेश 82वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन 2000 में यह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना, कौन से नंबर का राज्य बना? यह भारत का 26वें नंबर का राज्य बना छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है। अब क्यों बना? क्योंकि देखते हैं कि हम भी जानते हैं कि प्रशासनिक सरलता की दृष्टि से, प्रशासन का कार्य सरलता की दृष्टि से, किसी भी प्रशासन की अच्छी सुविधा की दृष्टि से हमें एक बड़े भूभाग को अलग करना ही पड़ता है, क्योंकि वहां प्रशासन एक अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम करे। इसी के लिए मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। परंतु हम देखें तो जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश को कुछ मामूली तौर पर नुकसान भी हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो पूरा धान छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण वह फायदा मध्य प्रदेश को न हो सका। वैसे वहां के प्राकृतिक संसाधन, वैसे वहां के खनिज संसाधन, यह सब भी मध्य प्रदेश का भी भाग था, मध्य प्रदेश को भी मिलता था। परंतु ये छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण, अलग राज्य बनने के कारण मध्य प्रदेश से ये सुविधाएं सब खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जैसे 26वां राज्य बना तथा इसमें से 45 राज्य, इसमें से 45 जिले, इसमें से 45 जिले मध्य प्रदेश को दिए गए थे। ठीक है, फिर कितने बचे? मध्य प्रदेश को दिए गए थे तथा 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। ठीक है, इसमें से 61 जो थे 2000 तक, सन 2000 तक 61 जिले थे, उसमें से 45 जिले मध्य प्रदेश को दे गए थे तथा 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद हम 2000 के बाद मध्य प्रदेश की किस प्रकार से जिले की पुनर्गठन हुआ, ये हम आगे जानते हैं। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने का इतिहास। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किस प्रकार से अलग हुआ, कितना हिस्सा अलग हुआ, कौन से संविधान संशोधन से अलग हुआ, ठीक है, कौन से नंबर का राज्य था तथा कितने जिले मध्य प्रदेश को मिले तथा कितने जिले छत्तीसगढ़ को मिले। ठीक है, उसी प्रकार हम मध्य प्रदेश के अभी सन 2000 के बाद की जितने भी परिवर्तन हुए हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जिला पुनर्गठन निरंतर चलता रहा और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार किस प्रकार हम सन 2000 तक मध्य प्रदेश के जिले किस प्रकार से अवस्थित थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सन 2000 में जिले थे 45। ठीक है, कितने जिले थे? 45 जिले थे। और वर्तमान में हम सबको मालूम है कि वर्तमान में 52 जिले हैं। तो 45 से 52 किस प्रकार बने, 45 से 52 किस प्रकार बने हम ये जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वर्ष 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। वर्ष 2003 में 3 नए जिले बनाए गए थे। कौन से जिले थे? वह था सबसे पहले अशोकनगर, यह गुना से अलग किया गया था। ठीक है, गुना से अलग किया गया था तथा उसके बाद नेक्स्ट था बुरहानपुर। बुरहानपुर को खंडवा से अलग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट था अनूपपुर। नेक्स्ट है अनूपपुर। अनूपपुर को शहडोल से अलग किया गया था। इस प्रकार से जिले बने, तीन जिले बनाए गए। ठीक है, इस प्रकार से 3 जिले बनाए गए जो 45 से हो गए, 3 मिलकर 48। ठीक है, ये था
सन 2000 तक, ठीक है, जिलों की स्थिति, ये 2000 के बाद की स्थिति और ये 2003 की स्थिति, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2008 में, जैसे कि मैंने बोला कि अभी भी वर्तमान में निरंतर जिलों की गठन चालू है और आगे भी होता रहेगा। तो सन 2008 में किस प्रकार से जिलों बनाए गए? सन 2000 में दो नए जिले बनाए गए। सन 2000 में दो नए जिले बनाए गए थे। वो कौन कौन से थे वो हम देखते हैं। 2008 में दो जिले बनाए गए, दो नए जिले बनाए गए, ठीक है। दो नए जिले बनाए गए जिसके अंतर्गत सबसे पहले थे अलीराजपुर। हमारे कौन सा था? अलीराजपुर। अलीराजपुर यह झाबुआ से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? झाबुआ से अलग किया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिंगरौली। यह सीधी जिले से अलग किया गया था। किस जिले से? यह सीधी जिले से अलग किया गया था, ठीक है। यह 2008 की स्थिति है तथा 2008 के बाद जब हम ऐड करते हैं इसमें तो टोटल हो जाता है 50। मतलब 2008 में जिलों की संख्या थी 50। 2008 में जिलों की संख्या कितनी थी? 50। उसके बाद हम देखेंगे जैसे ही यह 50 जिले बने उसके बाद 16 अगस्त 2003 में, उसके बाद 16 अगस्त 2003 में एक नया जिला बनाया गया जिससे हम सभी परिचित है। एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था आगर मालवा। कब बनाया गया था? 16 अगस्त सन 2013, ठीक है। 16 अगस्त सन 2013 में एक नया जिला बनाया गया था, वह था आगर मालवा, जो इस क्षेत्र में आता है। आगर मालवा किस जिले से अलग हो गया था? आगर मालवा शाजापुर जिले से अलग हो गया था, ठीक है। शाजापुर जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था आगर मालवा, ठीक है। उसके बाद एक और परिवर्तन हुआ। वो है वर्ष 2018 में एक और परिवर्तन हो गया। वर्ष 2018 में एक नया जिला बनाया गया, वह था निवाड़ी। कौन सा था? निवाड़ी। यह टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया था, ठीक है। 16 अगस्त सन 2013 में एक जिला बनाया गया था। इसमें ऐड करते हो कितने हो गए? 51 जिले हो गए। उसके बाद सन 2018 में एक और नया जिला बनाया गया था। इसके बाद टोटल जिले हो गए 52 जिले। वैसे वर्तमान में मैंने बता दिया कि 52 जिले किस प्रकार से थे। हमें यह याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के वक्त सन 2000 में मध्य प्रदेश के जिले कितने थे? 45 थे। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे। उसके बाद किस प्रकार से 3 जिले नए बनाए गए थे, उसके बाद 2 जिले नए बनाए गए थे, उसके बाद 1 जिला नया बनाया गया था, फिर अभी 2018 में नया निवाड़ी जिला बनाया गया था। उसके बाद हम टोटल वर्तमान में जिले हो गए 52, ठीक है। वर्तमान में टोटल कितने जिले हो गए? 52। इसी प्रकार कुछ प्रस्तावित जिले भी है तथा जैसे स्वरूप है मध्य प्रदेश का, मैंने आपको बता दिया हो। उसके बाद कुछ प्रस्तावित जिले हैं, हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आंतरिक स्वरूप 1956 से 2000 तक तथा 2000 से वर्तमान तक किस प्रकार तथा 1956 में बाह्य परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, बाह्य पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। विदर्भ के 8 जिले जो सीपी तथा बरार में थे वो महाराष्ट्र में भी लाए गए थे तथा मंदसौर के भानपुर तहसील की सुनेल टप्पा जो जगह थी वो राजस्थान को दे दी गई थी तथा राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील वो विदिशा में मिलाया गया था, ठीक है। उसी प्रकार राज्य के जब पुनर्गठन बनाया गया था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, उस प्रकार मध्य प्रदेश में कितने जिले दिए गए थे, ठीक है, ये भी हमने देख लिया है। तो मध्य प्रदेश का गठन
पार्ट ए पार्ट बी दोनों, पार्ट ए और पार्ट दो दोनों ही इस प्रकार मध्य प्रदेश का पूरा गठन बताते हैं। तो कृपया आप अपने अच्छे तरह से पढ़िए और नोट डाउन करिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे के लेक्चर में मिलते हैं। और मेरा जो भी वीडियो है आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को ना भूलिए, ठीक है। धन्यवाद।